हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैन बी और कैन बी पैसिव वॉइस इन दोनों के बारे में। कैन बी का जो बेसिक यूज़ है वो है हो सकता है, हो सकती है या हो सकते हैं पर एंड होने वाले सेंटेंसेस को हम कैन बी के साथ बनाते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वह अंग्रेजी में कमज़ोर हो सकता है। ये सेंटेंस बनेगा ही कैन बी डल इन इंग्लिश। ओके, यह विचार सफलता के लिए शक्तिशाली हो सकता है। दिस आइडिया कैन बी पावरफुल फॉर द सक्सेस। यहाँ पर जो पहचान आ रही है वो आ रही है हो सकता है। अगेन सेकंड सेंटेंस में हम पहचान देखते हैं, वो है हो सकता है। वह पढ़ने में अच्छा हो सकता है। यहाँ पर हम प्रिजम्पशन एक लगा रहे हैं कि वो पढ़ने में अच्छा हो सकता है, वह ताकतवर हो सकता है, वह कमजोर हो सकता है। यहाँ पर फिर से हमने यूज किया है ही कैन बी गुड एट स्टडीइंग। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट को यहाँ पर, देन हमें लगाना है कैन बी प्लस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, सो एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं, वह इस बारे में समझदार हो सकता है। ही कैन बी सेंसिबल अबाउट इट। तुम इस काम को करने में असमर्थ हो सकते हो। यू कैन बी अनेबल टू डू दिस वर्क। वह अंग्रेजी बोलने में असमर्थ हो सकता है। ही कैन बी अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। ओके, इस तरह से ये सेंटेंसेस हमको बनाने हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेंटेंस आता है वह इस बारे में समझदार नहीं हो सकता है, तब हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको लगा देना है नॉट कैन और बी के बीच में। सब्जेक्ट वह ही कैन नॉट बी सेंसिबल अबाउट इट। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को यहाँ पर बना लेंगे। इसी तरह से अगर सेंटेंस हमारा हो जाता है इंटरोगेटिव, फॉर एग्जाम्पल अगर यही सेंटेंस हम लें और इस सेंटेंस में है जैसे क्या वह इस बारे में समझदार हो सकता है, नहीं को हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, तो क्या वह इस बारे में समझदार हो सकता है। यहाँ पर हमें लगाना है सबसे पहले कैन ही बी सेंसिबल अबाउट इट। इस तरह से बनेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इसी तरह से अगर सेंटेंस होता है क्या वह इस बारे में समझदार नहीं हो सकता है, तो हम लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट कैन ही नॉट बी सेंसिबल अबाउट इट। इस तरह से हम कैन बी के जो सेंटेंसेस हैं जिनकी पहचान हो सकता है, हो सकती है या हो सकते हैं आता है, तब हम इस तरह के सेंटेंसेस को बना लेंगे। इसके अलावा कैन बी का यूज होता है पैसिव वॉइस में, और इसकी पहचान होती है किया जा सकता है। इसकी पहचान होती है किया जा सकता है, किया जा सकती है। इसके कैन बी के जो पैसिव वॉइस हैं उनके भी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जी, कुछ एग्जांपल्स हैं वो ये रहे। सबसे पहला एग्जांपल है यह काम 2 दिन में किया जा सकता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है। तो यह काम 2 दिन में किया जा सकता है किसके द्वारा? तो जो सब्जेक्ट है वो इस सेंटेंस में मिसिंग है। यहाँ पर हमें सबसे पहले पैसिव वॉइस में बनाने से पहले ऑब्जेक्ट से हम शुरू करते हैं, देन आता है हमारा कैन बी, और उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को हम बाई के साथ मिलाकर लगा देते हैं। यह काम 2 दिन में किया जा सकता है। यहाँ पर अगेन कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि यह काम किया जा सकता है मेरे द्वारा, तो सब्जेक्ट यहाँ पर मेरे हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हम सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे और इसकी जो पहचान है वो आ रही है किया जा सकता है। दिस वर्क कैन बी, डू की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर डन इन 2 days, इन 2 days। ओके, इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। उसे अंग्रेजी बोलना सिखाया जा सकता है। तो उसे अंग्रेजी बोलना सिखाया जा सकता है, तो सिखाने वाला कोई और है, ठीक है।
उसे अंग्रेजी बोलना सिखाया जा सकता है टीचर के द्वारा। तो उसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हो गया, और टीचर अगर आता है या मेरे द्वारा या हमारे द्वारा आता है तो वो उसका सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर टीचर के द्वारा लिख दिया है। सो यहाँ पर टीचर सब्जेक्ट हो गया और उसे एक ऑब्जेक्ट है। सो अंग्रेजी बोलना उसे सिखाया जाता है टीचर के द्वारा। सो इस सेंटेंस को हम बनाने के लिए देखते हैं। सो सबसे पहले आ गया ऑब्जेक्ट, ही कैन बी, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, इंग्लिश। ये सेंटेंस यहाँ पर खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। उसे अंग्रेजी बोलना सिखाया जा सकता है, ही कैन बी टॉट इंग्लिश स्पीकिंग। ये सेंटेंस यहाँ पर खत्म। अगर ये सेंटेंस इस तरह से आता है, उसे अंग्रेजी बोलना सिखाया जा सकता है टीचर के द्वारा, तब आ जाता बाई टीचर। ओके, सो ही कैन बी टॉट इंग्लिश स्पीकिंग बाई टीचर। सो इस तरह से हमें ये सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। सो इन सारे सेंटेंसेस को आप बना लीजिए और आंसर शीट से आंसर चेक कर लीजिए। देन कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पर कैन नॉट बी के साथ बनाने के लिए। सो अगर पैसिव वॉइस में नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है तो हमें सिर्फ नॉट, कैन और बी के बीच में लगा देना है। सो यहाँ पर हमारा कैन है और ये रहा बी, और इसके बीच में हमें लगाना है सिर्फ नॉट। ओके, उसे इस बारे में नहीं बताया जा सकता है। अगेन हम यहाँ पर जो पहचान देखते हैं वो आ रही है या जा सकता है, या जा सकता है, ई जा सकती है, आ जा सकता है, डाला जा सकता है। सो इस तरह से ये पहचान आ रही है, या जा सकता है, या जा सकता है। ये सारी पहचान बताती है कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस के हैं। सो उसे इस बारे में नहीं बताया जा सकता है। टोल्ड की जगह हम यहाँ पर इन्फॉर्म्ड भी कर सकते हैं, ही कैन नॉट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस। सो अगेन हम यहाँ पर देखें, उसे इस बारे में नहीं बताया जा सकता है, तो उसे कोई बता रहा है, ठीक है, या उससे किसी के द्वारा बताया जा सकता है। सो उसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ना कि सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा एंड में, जो कि मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं उसे इस बारे में नहीं बताया जा सकता है हमारे द्वारा, ठीक है, तब हो जाता सेंटेंस ही कैन नॉट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस बाई अस। तो जो हमारे द्वारा बताना है वो तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, और बता हम किसे रहे हैं, उसे। सो ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से बाकी के जो बचे हुए सारे सेंटेंसेस आप बना लीजिए। सो अब आते हैं इंटरोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस। सो क्या यह जॉब जीवन भर किया जा सकता है? सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सेंटेंस को इस तरह से बनाया है, कैन दिस जॉब बी डन इन लाइफ टाइम। ओके, सो सबसे पहले हमें कैन लगा देना है, देन ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन सब्जेक्ट अगर आता है तो। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस एंड हो जाएगा अदर वर्ड पे, या वर्ब की थर्ड फॉर्म पे सेंटेंस एंड हो जाएगा। सो क्या यह जॉब जीवन भर किया जा सकता है? सो कैन दिस जॉब बी डन लाइफ टाइम, क्या उसे बिना पुलिस की मदद से पकड़ा जा सकता है? कैन ही बी कॉट विदाउट द हेल्प ऑफ पुलिस, क्या तुम्हारा मजाक बनाया जा सकता है? कैन यू बी मेड फन ऑफ। तो इन सभी सेंटेंसेस को आप देखिए, इन सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट मिसिंग है, या अगर होगा भी तो वो हिडन होगा, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर सेंटेंस को स्टार्ट करता है। सो सबसे पहले हमें
कैन लगा देना है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, देन बी लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सो इसके आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, आंसर्स यहाँ पर देख सकते हैं, और जितने ज़्यादा आपसे ये सेंटेंसेस बनते हैं, आप इन्हें बनाने के लिए ट्राई करिए। देन आते हैं WH टाइप क्वेश्चंस। सो मैं अपने पिछले वीडियो में बता सकता हूँ, बता चुका हूँ ऑलरेडी, दैट WH वर्ड होते हैं जैसे कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये सभी WH वर्ड्स हैं, ठीक है। क्यों, कहाँ, कब, कैसे, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाट, ये सभी WH वर्ड्स होते हैं। सो अगर ये सेंटेंस के बीच में कहीं पर आते हैं, तब हमें WH वर्ड से सेंटेंस को शुरू करना है। सो WH वर्ड से स्टार्ट करने का मतलब हो गया, जैसे यहाँ पर है क्यों, सो सेंटेंस स्टार्ट होगा वाई से, फिर आएगा कैन, फिर आएगा हमारा जो पैसिव सब्जेक्ट है या जो ऑब्जेक्ट है वो, और उसके बाद हमें लगाना है नॉट एंड देन बी, और उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो इसके एग्जांपल्स, आंसर्स मैं आपके लिए ओपन कर देता हूँ। सो आंसर है पहले वाले का, यह वहाँ क्यों नहीं ले जाया जा सकता है, वाई कैन इट नॉट बी टेकन देयर। सो यहाँ पर हमने वाई लगाया स्टार्टिंग में, राइट, देन हमने लगाया कैन, फिर लगाया इसका जो पैसिव सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है उसे, देन नॉट एंड बी टेकन देयर। सेकंड एग्जांपल है बच्चों को कौन सा पाठ पढ़ाया जा सकता है। सो अगेन यहाँ पे आप पहचान देखिए, या जा सकता है, देन दैट मीन्स इसको हमें शुरू करना है, विच चैप्टर कैन बी टॉट टू द चिल्ड्रन, बच्चों को कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से बाकी के सारे सेंटेंस बने हुए हैं। नेक्स्ट यूज है कुड का, इसे हम अगले वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो स्टे ट्यून्ड, एंड जब भी आप वीडियो देखते हैं और सीखने के लिए ट्राई करते हैं, तब आप एक पेन और कॉपी रखकर बैठें, और जितने सेंटेंसेस मैं ओपन करता हूँ उनकी आप प्रैक्टिस करिए। ओके, सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही।